जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज आप लोग देख रहे हैं मध्य प्रदेश पुलिस में जो चयन हुआ है हमारी इन दोनों छात्राओं का, तो दोनों का हम एकेडमी की तरफ से स्वागत करते हैं। ये दोनों का चयन मध्य प्रदेश पुलिस में हुआ है। ये है हमारे पास में अनुराधा और ये है हमारे पास में मीना जी। तो इन दोनों का चयन मध्य प्रदेश पुलिस में तो हुआ है, साथ में आप लोगों को लग रहा है कि एकेडमी से कितने सिलेक्शन हुए, तो आपको बता देते। एकेडमी से टोटल सिलेक्शन 292 जो ऑन रिकॉर्ड हैं हमारे, बाकी के 10 से 20 ऐसे होंगे जो और ऊपर होंगे। तो हम लोग टोटल फाइनल निकाल के 300 प्लस बच्चे निकाल के हम मध्य प्रदेश नहीं पूरे भारत में फर्स्ट टाइम एक बैच में 1-1.5 महीने की मतलब 3 महीने की तैयारी में 300 बच्चों को निकालना और वन टाइम सिंगल, मतलब एक जो टीचर कहते हैं ना कि 10-20 लोग एकेडमी में काम करना, वो नहीं, लेकिन एक खुद व्यक्ति रहकर यहाँ पर इतने सारे बच्चों को यहाँ निकाल कर हम लेके आए। तो उसी के साथ हम जानेंगे मीना जी से। तो मीना जी, क्या नाम है बेटे आपका पूरा? सुमन मीना। कहाँ से रहने वाले हो बेटे आप? बीनागंज साइड से। तो सुमन, यहाँ पे एकेडमी में आने का सफ़र आपका कैसा रहा? आपको यहाँ क्या क्या समस्याओं से परेशानियाँ आई, फिर उसको कैसा सोल्यूशन मिला, और फाइनल जब भोपाल में दौड़ने गए तो वहाँ पे क्या आपको मिला? तो वो सारी चीज़ें एकेडमी से जब से ज्वाइन करा है पूरा आप बताएंगे बेटे थोड़ा। सबसे पहले मैं अकेडमी आई थी तब मुझे रनिंग में बहुत दिक्कत आती थी। जब भी टेस्ट होता था तबीयत ख़राब हो जाती थी मेरी। तो फिर धीरे धीरे मेरा भैया ने बोला इतना वर्कआउट करना है, तो ज़्यादा रनिंग में तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती थी मेरी। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे रनिंग आने लगी। फिर लॉन्ग जंप में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, लॉन्ग जंप नहीं आ रही थी मेरी, कभी कभी आ जाती थी, कभी कभी नहीं आती थी। तो उसके बाद बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी करवाई सर ने, और 1-1 बजे तक हमने प्रैक्टिस की। तो 1 बजे तक यहाँ रुकते थे आप? हाँ, तो मतलब दिमाग भी ख़राब होता होगा कि मतलब लॉन्ग जंप नहीं आ रही है और परेशानी इतनी, और 1 बजे तक रुक के भी जा रहे हैं। हाँ तो सर, बहुत ज़्यादा परेशान थी लॉन्ग जंप के लिए, तो बहुत ज़्यादा थी मैं, आ ही नहीं रही थी वो। तो उसके लिए हमने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाई सर ने, और बहुत प्रैक्टिस भी की हमने बहुत ज़्यादा टाइम तक। कभी कभी शाम को बुलाते थे तो उस रात शाम के भी हमने प्रैक्टिस की। उसके बाद मेरी फिर लास्ट भोपाल में मतलब जाने से पहले आने लगी थी लॉन्ग जंप आपकी? हाँ, जाने से पहले तो आ गई थी मतलब मेरी। जाने से पहले ग्राउंड पे इनकी क्लियर आने लगी, कॉन्फिडेंस मिला, और जाने से पहले मैंने बोला भी मीना जी तुम सबसे बेस्ट करके आओगी और सबसे अच्छा करके आओगी। तो वहाँ बेटा आपका टाइमिंग कितना आया 800 मीटर का? 3:21 टाइमिंग आई थी। 3 मिनट 21 सेकंड, और पहले नंबर पे वहाँ पे मारा। सबसे 10वें नंबर पे लगाया था मुझे, भी फर्स्ट आई थी मैं। बिल्कुल। और लॉन्ग जंप कितना आया बेटे आपका वहाँ? लॉन्ग जंप फर्स्ट अटेम्प्ट में आ गई थी मेरी, पहले अटेम्प्ट में? तो जिस चीज़ का डर था वो चीज़ पहले अटेम्प्ट में आ गई थी? हाँ सर, लॉन्ग जंप का सबसे ज़्यादा था, फर्स्ट अटेम्प्ट में आ गई थी। तो कितनी तारीख को था आपका फिजिकल बेटे? मेरा 17 को। 17 को। अच्छा, जैसे बहुत सारी गर्ल्स हैं जो और भी पुलिस की तैयारी कर रही थी जिनका एग्ज़ाम निकला है, तो हम अपने मार्क्स भी शो करके बता सकते हैं, क्योंकि नीचे कमेंट आएंगे तो हमें भी पता चलेगा कि हमारी शिफ्ट में उस दिन कितने पे किसका मतलब सिलेक्शन हुआ है। तो आपका कौन सी तारीख को किस से आता है बेटा आपको मैं कैटेगरी? ओबीसी कैटेगरी से हूँ, मेरे 73 मार्क्स है, और 10 फरवरी को था मेरा पेपर। 10 फरवरी को पेपर था। कौन सी शिफ्ट में था? फर्स्ट शिफ्ट में। तो अब इस वीडियो को जो भी लड़कियां देख रही हैं, तो 10 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में इनके 73 मार्क्स हैं। आप भी कमेंट करें, क्योंकि हमें भी एक क्राइटेरिया मिलेगा। किसी गर्ल्स का अगर 68, 67, 66 में हुआ है तो हम भी यहाँ सिक्योर हो जाएंगे। और आप लोग भी बताइए इस शिफ्ट में आपके कितने मार्क्स हैं। तो ये हमारी थी मीना जी। मीना जी, घर पे सब लोगों को खुशी का माहौल है? सब लोग खुश हैं? ज़्यादा खुश थे, पापा ने आपके लिए धन्यवाद भी बोला है। हाँ। बहुत ज़्यादा। तो यहाँ रह रहे कि हम लोग काले भी पड़ गए थे, वो जगह इतनी सारी मतलब परेशान, घर वाले नहीं पहचानते थे, बोलते थे कि बच्चों का ये क्या हो गया, लेकिन उनको दिखता था कि कोई खड़ा है, मेहनत कर रहा है, खुद तप रहा है। चलो ठीक है, कुछ टाइम के लिए तपा रहा है, कोई अच्छी बात है, कुछ अच्छा ही होगा मतलब में। तो जब लड़कियां शादी में भी जाती हैं, कहीं जाती हैं, तो ऐसा लगता था कि ये क्या हो गया, पहले कैसे थे और अब कैसे हुए। तब उनके भी दिमाग में आता है कि वाकई में मेहनत ऐसी ही होती है, और उसका फल भी आज हमको मिला बेटे। तो ये है हमारी मीना जी। अब हम जानेंगे अनुराधा से। तो अनुराधा स्टार्टिंग में हमारे पास यहाँ एकेडमी आई तो पहले बहुत परेशान थी। सबसे पहली बात थी कि रेगुलरिटी नहीं रहना, मतलब 2 दिन आए पैरों में दर्द, भैया ये प्रॉब्लम है, फिर 2 दिन आए भैया मेरी तबीयत ख़राब है। लेकिन जब धीरे धीरे चीज़ों को समझा और कैसे इन्होंने अपनी पूरी जर्नी को फर्स्ट डे से लेकर आखिरी डे तक कैसे इन्होंने पूरा किया, साथ में एक इनका मैं एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड करूँगा अपने शॉर्ट वीडियोस पे, वो आप देखेंगे कि वाकई में एक जर्नी होती है कि एमपी पुलिस में जब बच्चा जाता है और फाइनल कैसे सेलेक्ट होकर आता है, उसका एक पूरा वीडियो शॉर्ट वीडियो 20 सेकंड्स में आपको मिलेगा। इसके पहले हम जानेंगे अनुराधा से शुरू से लेके आखिरी तक, जब से आपने एकेडमी ज्वाइन किया है
उस दिन से लेकर जब तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो यहाँ क्या माहौल है, क्या चीज़ें सिखाई जाती हैं और क्यों हम आज इंडिया के अंदर इतने सारे सिलेक्शन दे पाए हैं? तो अनुराधा बिल्कुल बताइए सभी लोगों को। सबसे पहले तो मैं भैया को बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगी, क्योंकि भैया के बिना ये पॉसिबल था ही नहीं। और अपनी फैमिली वालों को भी बहुत सपोर्ट रहा, मुझे भैया का भी बहुत सपोर्ट रहा, सब लोगों का। तो मैं जब एकेडमी आई थी तो मेरे से बहुत कम ही रनिंग हो पाती थी, मेरी तबीयत सबसे ज़्यादा ख़राब रहती थी। सबसे पहले तो कई बार होता था कि ज़रा पैर दुखे तो मैं नहीं आती थी, कई बार भैया को मैसेज कर देती थी कि भैया मेरी तबीयत ख़राब है, मैं नहीं आ पाऊँगी। पर भैया ने बोला बस रेगुलर रहो तो तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा, डरने की टेंशन नहीं है बिल्कुल भी। तो फिर जैसे जैसे भैया क्या है, और कई लोगों की अफवाह होती है कि यहाँ पे बहुत दौड़ाया जाता है, बहुत दौड़ाया जाता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आप पहले दिन आओगे और आपको 20 राउंड दे दिए जाएँ। भैया अपने हिसाब से ही कराते हैं, जिसकी जितनी कैपेसिटी होती है उतने हिसाब से भैया उसको वर्कआउट देते हैं। तो जैसे जैसे मैं आई तो पहले भैया 1 राउंड 2 राउंड 4 राउंड बस ऐसे ही लगवाते थे, नॉर्मल वार्म अप, स्पीड भी नहीं लगवाते थे भैया पहले। फिर काफ़ी टाइम तक जब हम लोगों की प्रैक्टिस अच्छी होने लगी, फिर उसके बाद भैया ने टेस्ट लेना स्टार्ट किए। हर सैटरडे को यहाँ पे टेस्ट होते हैं, तो जितने टेस्ट आप दोगे उतनी आपकी बेस्ट टाइमिंग होती चली जाएगी। तो जैसे जैसे मैंने फर्स्ट टेस्ट दिया था तो मेरी 3:41 टाइमिंग आई थी, पर मैंने काफ़ी टाइम बाद टेस्ट दिया था, फर्स्ट टेस्ट छोड़ दिया था मैंने, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी फर्स्ट टेस्ट में, तो मैंने दिया नहीं था। फिर जैसे जैसे हर बार टेस्ट में मेरी टाइमिंग कम होती गई, तो मेरी यहाँ पे सबसे बेस्ट टाइमिंग लास्ट में छोड़ के गई थी 3:28। पहले उससे एक बार 3:25 की आ गई थी, पर वो बहुत मॉर्निंग में लिया था भैया ने, इसलिए आ गई थी। और उसके बाद मैं वहाँ पे 3:27 लगा के आई हूँ भोपाल में, और वहाँ मेरा फर्स्ट आई थी रनिंग में। हम पाँच लड़कियों को दौड़ाया था, 5 में मैं फर्स्ट आई थी, जबकि लगी मैं पीछे थी, पर मैंने मेरी जितनी भी आगे लड़कियाँ थी सबको काट दिया था। हाँ, तो बीच में जब टाइमिंग की बात के बाद हम बात करेंगे लॉन्ग जंप। हाँ भैया मैं बता। हाँ। तो ना लॉन्ग जंप में मैं ना क्या कहते हैं, मेरी पहले शूज़ पहन के लगाती थी तो मेरा फाउल होता था, मतलब दिन में अगर 5-6 लगाई तो एक आध बार ही मतलब क्लियर होती थी, बाकी मेरे फाउल होते जाते थे। तो फिर भैया ने मुझसे एक दिन बोला बेटा कि आप शूज़ निकाल के लगाओ, तो मैंने शूज़ निकाल के लगाई, आ गई थी मेरी, लेकिन मेरे पैर में लग गई थी, एड़ी में थोड़ा सा दर्द होने लगा था। फिर मैंने कुछ दिन फिर नहीं लगाई, 2-3 दिन में फिर परेशान, मैं रोने लगी थी मतलब उस दिन। तो मैंने कहा मेरे से नहीं बनेगा नंगे पैर, मतलब मैं नहीं कर पाऊँगी। फिर भैया ने कहा 1-2 बार लगेगा फिर हो जाएगा क्लियर। तो फिर भैया की बात जैसे जैसे मानी, मेरी लॉन्ग जंप में आने लगी, मतलब फिर मैं बिना शूज़ के लगाई ना तो मेरा फाउल मतलब चला गया था, नहीं गया था। और फिर भैया स्टेप भी सब लोगों को इतने अच्छे तरीके से काउंट करके बताते हैं, मतलब भैया अपने आप ही बता देते हैं इस लड़की का इतने स्टेप से आ जाएगा, इस लड़की का इतने स्टेप से आ जाएगा, और बिल्कुल उस स्टेप से सबका एग्जैक्ट क्लियर हो ही जाता था। और अगर किसी का थोड़ा बहुत गड़बड़ होता था तो भैया बोल देते थे अपना एक पैर आगे पीछे जैसे भी लेना है वो बता देते थे, मतलब भैया जो कहते हैं ना बस उससे मानते जाओ तो सब क्लियर हो जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि 40 लड़कियां थी, 40 को कैसे अलग अलग स्टेप पे खड़ा करोगे? तो भैया को तो सब नॉलेज, हर एक बच्चे का हम स्टेप मेजर करते थे। क्या होता है कि एक मतलब ऐसा कह सकते हैं कि लॉन्ग जंप लगवा रहे हैं, तेज भागो या तेज भागना नहीं होता है, यहाँ हर दिन सीखना होता है। और ऐसा भी नहीं कि सबको भैया ने एक ही स्टेप बताए हो कि सब 27 से या 25 से दौड़ो, सबको भैया अलग अलग बताते थे, किसी का 17 पे था तो किसी का 19 पे था, सबका कोई बहुत पास से था, कोई बहुत पीछे से था, मतलब जिसकी जैसी कैपेसिटी थी जो बेस्ट कर सकता था। किसी को दूर से दौड़ने में डर लगता था, किसी को पास से दौड़ने में डर लगता था। काजल था तो काजल की जो टाइम मतलब स्टेप था तो काजल का बहुत पास में था। ये जो हमारे दद्दू थे उनका भी पास में था, बबली का भी बहुत पास में था, कुछ लड़कियों का पीछे से भी था, जैसे बहुत सारी लड़कियां थी उनका बहुत पीछे से था। आनंदी थी उसका भी लास्ट में आता था। तो अकेडमी में पीछे से करती थी। तो अकेडमी में जैसे स्टार्टिंग में तुम जब आए थे, बैच चालू हुआ था हमारा, तो कैसा लगता था? 40 लड़कियों में से कितनी लड़कियां पास हो पाएंगी? पहले तो सब, क्योंकि किसी की रनिंग भी पहले कई लड़कियों की नहीं आती थी, तो ऐसा लगता था 10-15 पास होंगी बस। हम लोग खुद ही, कोई हम लोगों के ऊपर वो नहीं था कि हम लोगों का हो पाएगा। पर फिर भैया ने जैसे जैसे धीरे धीरे प्रैक्टिस कराई, सब कुछ कराया। और भैया की ज़रूरी नहीं कि प्रैक्टिस से ही सब कुछ हो, भैया के पास आओ, रेगुलर उनकी बातें सुनो, जो वो कह रहे हैं वो बात मानते जाओ, भले वर्कआउट मत करो पर वो जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ध्यान से सुनते जाओ, तो आपका सब कुछ हो जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे डेली लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस कराते थे, शॉर्ट पुट भी डेली फिकवाते थे, एक भी दिन मिस नहीं किया। भैया 1-2 बजे तक रुके हमारे साथ, हम लोग भी रुके, मतलब भैया ने इतनी मेहनत करी। भैया का एक्सीडेंट भी हो गया था एक बार बीच में, और भैया की अभी हम लोगों को प्रैक्टिस करते टाइम बता रहे थे कि गिर के कैसे उठ के दौड़ना है, तो उनकी यहाँ पे ये वाली हड्डी भी फ्रैक्चर हो गई थी। फिर भी भैया ने एक भी दिन का गैप नहीं किया और हम लोगों को रेगुलरिटी बुलाई और खुद भी आए रेगुलर। उन्होंने खुद ने रेस्ट नहीं लिया, जबकि उनको डॉक्टर ने 50 दिन का पट्टा बोला था चढ़ाने का और बहुत रेस्ट लेने को भी बोला था, फिर भी भैया
रेगुलर रहे हमारे साथ और हम लोगों ने भी भैया के साथ बिल्कुल रेगुलरिटी दिखाई, तो हम लोग आज फिजिकल पास करके आपके सामने यहाँ खड़े हैं। बिल्कुल। साथ में जब देखो लगती है जब कोई इंजर्ड हो जाता है तो घर वालों का भी मोटिवेशन हाँ, कम हो मैंने जाता घर है। पे भी बताया, जब हम ये घर पे सब बताते बातें, हैं कि हाँ। सर को लग गई तो घर वाले भी अचंभे में आते हैं कि हाँ। अब कौन प्रैक्टिस करवाएगा, अब घर आपका वालों का प्रैक्टिस भी कैसे काफी होगी। सपोर्ट रहा इसमें। तो फिर घर वाले भी, मम्मी भी दुआएं करती थी हाँ। कि चलो बेटा, भैया एक आपके बेटा साथ आप हो तो इतनी एक बेटी हाँ। आपके साथ में वहाँ खड़ा है जो लड़का, वो भी अपना ही बेटा है। ईश्वर से सब लोगों ने, माँ, सब बुआ ने, सब लोगों ने आशीर्वाद दिया कि जल्दी से मैं रिकवर हूँ। लेकिन बहुत अच्छी बात ये थी कि थोड़े से आशीर्वाद से नहीं, इतने सारे लोगों के आशीर्वाद से मैं बहुत जल्दी रिकवर करा और मैदान पे उसी टाइम पे लौटा। तो सबको लगा कि यार ये कैसे हो सकता है कि एक्सीडेंट हुआ, 10 दिन में दौड़ने लगा, हाथ में लगी 2 दिन बाद ही पट्टा मतलब मैं निकाल के फिर दौड़ने लगा। तो ग्राउंड जा रहा है, परेशानी है। फिर घर वालों को मोटिवेशन लगा कि यार जब ये इतना कर सकता है अकेला लड़का रह के, तो बच्चे तो पूरे निकल के आएंगे। तो इनको भी घर वाले समझाते थे, हाँ। बेटा अब तुम फेल मत हो जाना। जब वो इतने दर्द में वहाँ रह के खड़ा है तो तुम लोगों के लिए खड़ा है और हर जगह हंसता रहता है, तो तुम क्यों पास नहीं हो सकते। तो यही मोटिवेशन था। और साथ हमारे में यहाँ से पूरा 100% ही सिलेक्शन हुए। गर्ल्स मतलब जितनी थी 40, उसमें से 1-2 वो उनकी गलतियों से ही बाहर हुई है, बाकी सब पास हैं। अच्छा, कैसे मतलब ऐसा तो नहीं तुमसे बुलवा रहे हैं कि 100% नहीं। यहाँ तो हर लड़की की वीडियो यहाँ आके मिलेगी। देख लो और हाँ। सब लोगों से पूछ सकते यहाँ हो तो आप। हर लड़की की वीडियो मिलेगी और हर लड़की की वीडियो के बाद 292 कह रहे हैं। हाँ, तो वो एक per ऐसा day एक ऐसा दिन calculation आएगा, के साथ कैलकुलेशन है। रोज होता हाँ, था। per day calculation सभी गर्ल्स के के साथ। सामने मैं बैठ के हाँ। बताता था कि बेटा नाम आज के इतने साथ हैं, बकायदा। नाम के साथ। गर्ल्स को तो पूरे नाम बताता था हाँ। कि अगर मैं आज बोल रहा हूँ 15 बच्चे सिलेक्ट हैं तो 15 की लिस्ट नाम, लाता हाँ, था मैं। लिस्ट रहती थी और पूरी। 152 सिलेक्शन देखना चाहते हैं, कमेंट करना। अभी चुनाव चल रहे हैं, चुनाव के टाइम पे मैं वीडियो नहीं ला सकता सब बच्चों को इकट्ठा करके। जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं वैसे 252 बच्चों को इसी ग्राउंड पे ला के तुम्हारे सामने खड़ा करेंगे। 292 सॉरी, हाँ 292। हाँ। तो 292 बच्चों को इसी ग्राउंड पे ला के हम खड़ा करेंगे और तब आपको दिखेगा, एक जुलूस जलसा दिखेगा कि वाकई में हकीकत में इतने बच्चे निकले हैं। तो वो वीडियो मिलेगा, उससे फ़ायदा भी मिलेगा, शिफ्ट वाइज भी नंबर बताएंगे तो उससे हमारा भी क्लियर होगा, आपका भी क्लियर होगा। हाँ। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ सारे बच्चे रहेंगे तो एक अलग ही माहौल होगा। हाँ। और लड़कियों का एक बता देता हूँ, 40 में से 40 ही लड़कियों ने हाँ। दौड़ निकाली है। बाकी का बाकी का एक गर्ल्स है मोना यादव, हाँ, उसका उसका थोड़ा लॉन्ग जंप में रह गया था। बाकी पूरी गर्ल्स, हाँ। मतलब आप ये मानिए कि जो हमारे रनिंग में कोई भी कोई भी नहीं हुआ, बाहर नहीं हो पाया, सारी लड़कियां सब पास हो पास गए। थे। तो क्या कहना चाहोगे जो अकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो यहाँ करें या नहीं करें? अरे बिल्कुल करें, क्योंकि ये एकेडमी जैसी एकेडमी कहीं मिल ही नहीं सकती। भैया इतना सपोर्ट करते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब कोई भी, और गर्ल्स और बॉयज़ का ऐसे सेपरेट बैच रहते हैं, जबकि इतने सारे बॉयज़ थे और हम लोग गर्ल्स भी काफ़ी थे। तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी कारणवश कोई भी मतलब लड़ाई हुई हो या कोई भी बात हुई हो, कोई भी बात नहीं हुई। इतना अच्छा माहौल है यहाँ का। भैया एक एक बच्चे पे पर्टिकुलर ध्यान देते हैं और बिल्कुल गर्ल्स को अलग और बॉयज़ को अलग अपना अपना वर्कआउट देते हैं। सब अपना पर्टिकुलर अपना वर्कआउट पूरा करते हैं सब। सिक्योरिटी के साथ हाँ, यहाँ पे security के कभी साथ। किसी को ऐसा नहीं कोई लगा भी कि हमें यहाँ नहीं, परेशानी नहीं, कोई भी या अंदर से एक एजिटेशन नहीं, पैदा हुआ, बिल्कुल कभी भी नहीं नहीं लगा। हुई है कभी। मतलब अगर आप लोगों को 5 बजे भी बुलाते हाँ, तो 5 बजे भी आप बिल्कुल, लोग आके कोई खड़े हो दिक्कत नहीं जाते रहती थे। थी। अगर शाम को भी बुला रहे हैं भैया, अंधेरा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत भैया नहीं। के साथ। शाम को भी हाँ, बच्चे रहते हाँ, थे, सब कई बार सपोर्ट जैसे हम करते लोग की थे। लॉन्ग जंप नहीं आती थी तो भैया एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए हमें शाम को बुलाते थे, तो कभी कोई दिक्कत नहीं आई है। बिल्कुल। तो साथ में मैं लंबा वीडियो लेके आऊँगा, वीडियो लंबा था, पूरा ज़रूर सुने और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और एक शॉर्ट वीडियो आपको मध्य प्रदेश पुलिस का मिलेगा अनुराधा के तौर पे, एक बहुत अच्छा वीडियो आने वाला भैया है। मेरे साथ गए थे क्योंकि वहाँ पे मैं खुद और हाँ, इनके साथ में वहाँ गया और गया तो ये नर्वस थी थोड़ा सा। हाँ, मैं बोले कि तब तक भैया, मैं अंदर नहीं गई, भैया नहीं इनका आए फ़ोन तब आया तक। कि सर आप आओगे तभी मैं अंदर अंदर जाऊंगी। तो जाऊंगी। मैंने कहा कि बेटा मैं 5 मिनट में आता हूँ। मैं गया, फिर लास्ट मैंने में बम भैया अप का मुझे बोला, छोड़ने बम अप आए, लगाओ। हाँ। फिर मैंने कहा बेटा बेस्ट मार के आएगी, और मैंने ये नहीं कहा बेस्ट, मैंने कहा फर्स्ट मार के आएगी। और जब वहाँ से फर्स्ट मार के आई तो उस शॉर्ट वीडियो में दिखेगा कि क्या खुशी थी आने के बाद, जाने से पहले बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।